नमस्कार दोस्तों, एसओसी क्लास टेक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 10 मैथमेटिक पार्ट 2 चैप्टर नंबर फर्स्ट दैट इज द सिमिलरिटीज। और इस चैप्टर का जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम क्या समझने वाले हैं कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल्स। अभी किसी भी ट्रायंगल का, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है पता है आपको? किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है आपको पता है? किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हमेशा होता है, मान लीजिए, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ठीक है, ये होता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, ये क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल है, ठीक है, फिगर 1.1 और फिगर 1.2 में। अगर यहाँ पर हम देखें तो क्या है, इन ए ट्रायंगल, देखिए इन ए ट्रायंगल ए बी सी, यानी दिस ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में क्या है, एडी इज द हाइट एंड बीसी इज द बेस। यानी जो एडी यहाँ पर हमें दी हुई है ये क्या है, ये हाइट है इस ट्रायंगल की क्या है, ये हाइट है, ठीक है। और ये बीसी है, बीसी क्या है, बेस है इन ट्रायंगल एबीसी। देन इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या है, जो पी एस है, ठीक है, ये पी एस, ये क्या है, ये हाइट है, ठीक है, और क्यू आर है, ये क्या है, ये बेस है। तो यहाँ पर देखिए हमें किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हमें पता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम इसका रेशियो हमें निकालना है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल। तो रेशियो क्या होता है, हमेशा यम अपॉन यन होता है। क्या होता है, यम अपॉन यन होता है। मतलब हमने यहाँ पर लिख लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। अभी ट्रायंगल ए बी सी आर का एरिया क्या होगा, तो वो एरिया होगा इस फार्मूला के अनुसार हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी। बी सी का मतलब क्या है, ये बी सी का मतलब हो गया इसकी बेस, क्या हो गया, इसका बेस हो गया। और एडी का मतलब हो गया इसकी हाइट, ठीक है, इस ट्रायंगल की। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर के बारे में। ट्रायंगल पी क्यू आर यहाँ पर दिया हुआ है हमें, तो ट्रायंगल पी क्यू आर का बेस कौन सा है, क्यू आर है, तो यहाँ पर क्यू आर लिखेंगे, हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एस। पी एस क्या है, इसकी हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर दीजिए, यहाँ पर भी हाफ है और यहाँ पर भी हाफ है, यानी हो जाएगी दोनों कैंसिल, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद जो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल है वो क्या है, देखिए बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस। ये हो गया रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपको ध्यान में देना है। तो यहाँ पर हमें एक चीज समझनी होगी, ये दोनों ही ट्रायंगल में, यानी जो BC है, यानी इसकी जो इस ट्रायंगल की जो बेस है इस ट्रायंगल का, ये, और दूसरा इस ट्रायंगल का जो बेस है ये सिमिलर नहीं है, सेम है क्या, नहीं है। और इसकी हाइट इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की ये भी यहाँ पर सेम नहीं है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए जाते हैं आगे। उसके बाद हमने क्या किया, द बेस ऑफ ट्रायंगल इज B1 एंड हाइट इज H1। देखिए यहाँ पर जो ट्रायंगल फर्स्ट है इसका जो बेस है उसे हमने B1 नाम दे दिया और इसकी जो हाइट है उसे हमने H1 नाम दे दिया। उसी तरह से जो ट्रायंगल सेकंड वाला ट्रायंगल है इसमें हमने क्या किया, जो बेस है उसे B2 दे दिया और इसकी जो हाइट है उसे हमने H2 दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, देखिए, यानी BC का मतलब क्या होता है, बेस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे H1 इंटू AD क्या हो गई, हाइट, यानी सॉरी B1, बेस का मतलब B1, H का मतलब हाइट H1। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया। यहाँ पर देखिए QR का मतलब इस ट्रायंगल का बेस, मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे B2 इंटू PS मतलब हाइट, यहाँ पर लिखेंगे हम H2। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। अभी हमने क्या कर लिया, उसे हमने रिप्लेस कर दिया B1, H1, B2 और H2 से। तो क्या हो जाएगा, अभी रेशियो ऑफ देयर एरियाज वो हो जाएगा
B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो उसके बाद हमें एक कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन है? इफ द हाइट ऑफ द बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल देन, यानी जो ट्रायंगल हमें दिए हुए हैं दो, उसकी जो हाइट है, ठीक है, यानी जो h है, जो हाइट है वो कैसी है? इक्वल है, सेम है, यानी H1 एंड H2 कैसी है? सेम है, यानी जो हाइट है दोनों ट्रायंगल की सेम है। तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, BC का मतलब बेस, इनटू H का मतलब इसकी हाइट। उसके बाद ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, यह PQR इक्वल टू QR इनटू, अभी देखिए दोनों की भी हाइट सेम है, मतलब यहाँ पर भी हम H लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? H। अभी दोनों की भी हाइट सेम है, मतलब ये हो जाएगा कैंसल। हमारे पास बचेगा BC अपॉन QR। इसका मतलब क्या हो गया? BC का मतलब B1 यानी QR का मतलब B2। यानी क्या हो गया यहाँ पर हमें क्या पता चलता है? द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रू ट्रायंगल विद द इक्वल हाइट, यानी ऐसे ट्रायंगल जिसकी हाइट H1 और H2 इक्वल होती है, जिसकी हाइट इक्वल होती है, ठीक है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस, यानी उनका जो एरिया का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है? करस्पॉन्डिंग बेसिस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? बेसिस के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर हाइट तो सेम है लेकिन बेस यहाँ पर सेम है क्या? तो नहीं। तो ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। कंडीशन 2 है हमारे पास, देखिए, इफ द बेसिस ऑफ द बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल देन। तो देखिए अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है और उसकी जो बेसिस है वो कैसे है? इक्वल है। बेसिस इक्वल है तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल ACB है और उसमें एक छोटा सा ट्रायंगल है APB। ठीक है, अगर देखिए इसकी हाइट अलग अलग है, ठीक है, यहाँ पर जो हाइट है इस ट्रायंगल की वो अलग है और इस ट्रायंगल की अलग है, लेकिन इसकी जो बेसिस है वो सेम है। तो क्या हो जाएगा? देखिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB इंटू H1। H1 का मतलब हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल APB क्या हो जाएगा? AP इंटू S2। ठीक है, ये रेशियो हम निकाल रहे हैं दो ट्रायंगल का। ठीक है, दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसका रेशियो है ये। ठीक है, अगर हमने लिया तो यहाँ पर देखिए AB और AB, मतलब इसके जो बेस है वो दोनों ही सेम है, मतलब AB और AB कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास H1 यानी S2। तो इन दोनों ही ट्रायंगल का जो रेशियो है ऑफ एरिया वो क्या हो जाएगा? H1 अपॉन H2। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है? द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल्स विद इक्वल बेसिस। देखिए बेसिस तो इसके इक्वल है, लेकिन जो रेशियो है ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल का वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है करस्पॉन्डिंग हाइट के बराबर, यानी उसके हाइट के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। उसके बाद एक्टिविटी हमें दी हुई है, फिल इन द ब्लैंक प्रॉपरली। तो यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल ट्रायंगल है, ठीक है, कौन सा है? ABC, यानी A B और C, ये एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, एक ट्रायंगल हो गया। और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर हमें दिया हुआ है APQ, मतलब A P और Q, ये ट्रायंगल हो गया। अब दोनों भी ट्रायंगल के अगर आप ध्यान से देखें तो कौन सी चीज यहाँ पर आपको कॉमन दिखाई दे रही है? तो यहाँ पर हाइट दोनों ही ट्रायंगल की कैसी है? सेम है। यानी इस ट्रायंगल की बात करें या इस ट्रायंगल की, दोनों ही ट्रायंगल की जो हाइट है वहां पर सेम है। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे बेस। कौन से ट्रायंगल का? ट्रायंगल ABC का। ABC का बेस क्या है? BC। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC इनटू हाइट। हाइट क्या है? AR। तो यहाँ पर हम AR लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल APQ, AP और Q, अगर इसकी बात करें तो इस ट्रायंगल की बेस कौन सा है? PR। तो यहाँ पर PR लिखेंगे। ठीक है, अब ये हो गया बेस। अब इसकी हाइट कौन सी है? तो हाइट AR है। ठीक है, और हाइट दोनों ही ट्रायंगल की सेम है, मतलब AR गेट कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा BC और PR। क्या बचेगा? BC और PR। मतलब यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया कि जो
दो ट्रायंगल है और उसका जो एरिया का जो रेशियो है वो किसके बराबर है, वो है करस्पॉन्डिंग बेसिस के बराबर। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी अगर हमने देख लिया तो यहाँ पर भी हमारे पास दो क्या है, ट्रायंगल है। पहला ट्रायंगल कौन सा है, यल यम यन, यानी यल यम और यन, ये हो गया एक ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आ गया। और दूसरा ट्रायंगल देखिए वहां पर आपको दिखाई देगा ये वाला, कौन सा है, डी यम यन, डी यम और यन। तो दोनों ही ट्रायंगल के देखिए बेसेस यहाँ पर आपको सेम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बेसेस सेम है। देखिए यल यम यन, इस ट्रायंगल का बेस कौन सा है, यम यन, तो यहाँ पर यम यन लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसके हाइट कौन सी है, ट्रायंगल यल यम यन की यल पी, तो यहाँ पर हम यल पी लिखेंगे। ठीक है, अभी ट्रायंगल डी यम यन, डी यम यन, इसका बेस कौन सा है, इसका बेस यम यन है, इसका बेस क्या है, यम एन है। और इसका हाइट कौन सा है इस ट्रायंगल का, डी क्यू, तो यहाँ पर हम डी क्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए यम एन और यम एन दोनों ही सेम है, इक्वल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा एल पी अपॉन डी क्यू। समझ में आ गया, एल पी अपॉन डी क्यू। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, आसान सी चीज़ें हैं। लेकिन मुझे एक थोड़ा सा डाउट है कि जो मेरी लैंग्वेज है वो मराठी है, तो इसलिए हो सकता है कि कई चीज़ें मैं ना आपको समझा पाऊँ। ठीक है, हो सकता है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि एक न एक चीज़ आपको यहाँ पर समझा कर बताओ। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास एक्टिविटी का, यम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। यहाँ पर एक सेगमेंट है, कौन सा है, ए बी, और इसका जो मिड पॉइंट है वो कौन सा है, यम है। एंड सेगमेंट सी एम, यानी ये सेगमेंट दिखाई दे रहा है आपको सी एम, ये क्या है, अभी देखिए, इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये क्या है, एक मीडियन है ट्रायंगल ए बी सी का। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें बताना है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए एम सी क्या होगा, उसके बाद बताना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल बी एम सी क्या होगा। देखिए अभी यहाँ पर आपको एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान देनी होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जो सीएम है वो क्या है, एक मीडियन है। मीडियन का मतलब क्या होता है, इस ए से इस यम तक जो भी डिस्टेंस है वो होता है, मान लीजिए ए क्या है, एक्स है, तो यम से बी तक जो भी डिस्टेंस होगा ये भी क्या होगा, एक्स होगा। यानी ये दोनों ही डिस्टेंस कैसे हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, समझ में आ गया, दोनों ही डिस्टेंस इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, इस दोनों ही ट्रायंगल का जो बेस है वो सेम है। इस ट्रायंगल का जो बेस है वो क्या हो गया, वो सेम है, बेस भी सेम है। और हाइट की अगर बात करें, दोनों ही ट्रायंगल का जो सी पॉइंट है, यानी जो वर्टेक्स है वो कॉमन है। वर्टेक्स क्या है, कॉमन है, सी है। तो मतलब क्या हो गया, इसकी जो हाइट है वो भी कैसी है, सेम है, हाइट भी सेम है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरह से, ए एम, यानी ये हो गया पहले ट्रायंगल का बेस और दूसरे ट्रायंगल का बेस हो गया बी एम। ठीक है, अभी हमें पता है कि ए एम और दूसरे ट्रायंगल का जो बेस वो सेम है, मतलब वो भी ए एम रहने वाला है। मतलब हम कह सकते हैं ए एम का मतलब होता है 1, अगर कैंसिल हो जाए तो क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 1 आ जाएगा। यानी देखिए, अगर कोई ऐसे ट्रायंगल दो है जिसकी हाइट भी सेम है और बेस भी सेम है, ठीक है, तो उसका जो एरिया का जो रेशो रहता है, एरिया का जो रेशियो रहता है वो क्या रहता है, 1 रहता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द ट्रायंगल, अभी स्टेट द रीजन में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, द ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम सी आर इक्वल बेसिस एंड हाइट्स। देखिए, जो ट्रायंगल एएमसी है और ट्रायंगल बीएमसी है, दोनों ही की जो दोनों ट्रायंगल है, इसके जो बेस है और हाइट है वो कैसे है, इक्वल है। समझ में आ गया। चलिए अभी प्रैक्टिस सेट 1.1 हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। प्रैक्टिस सेट 1.1 में देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 9, यानी एक ट्रायंगल है उसका बेस कितना है, 9 है। तो उसे हम कह सकते हैं कि B1 कितना है, 9 है। B1 कितना है,
9 है। उसके बाद एंड हाइट इज 5, हाइट का मतलब हो गया h1, ये हो गया हमारी 5। बेस ऑफ द अनदर ट्रायंगल इज 10, ठीक है, अनदर जो ट्रायंगल है उसका जो बेस कितना है, B2 कहेंगे उसे हम 10, और उसकी जो हाइट है वो कितनी है 6, मतलब S2 हो गई हमारी 6। तो अब हमें क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द दिस ट्रायंगल। तो देखिए ट्रायंगल A1 अपॉन ट्रायंगल A2, यानी दो ट्रायंगल है, इन दोनों का रेशियो हमें यहाँ पर निकालना है। तो क्या होगा हमारा फार्मूला, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू S2, ठीक है। आपको ये सारी चीजें पता होगी, हमने अभी डिस्कस की थी। तो देखिए अभी क्या करना है, आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। B1 का कितना है 9, तो 9 इंटू H1 का है 5 अपॉन B2 कितना है 10 इंटू S2 है 6, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसे आप डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए अभी 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, मुझे 2, 3 3 सा 9, मतलब यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 5 1 सा 5 एंड 5 2 सा 10, मतलब यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा 3 इंटू 1, और यहाँ पर 2 इंटू 2, मतलब आ गया 3 अपॉन 4। तो 3 अपॉन 4 हो गया इसका रेशियो। द रेशियो ऑफ दिस ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 3:4। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3:4, ठीक है, समझ गए। चलिए उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास इन द फिगर 1.13 BC, यानी यहाँ पर BC कौन सा, देखिए ये BC, जो BC है ये परपेंडिकुलर है किस चीज को, AB को, यानी AB को क्या है परपेंडिकुलर है। AD है, ये AD क्या है परपेंडिकुलर है किस चीज को, AB को, ठीक है। और जो BC है, BC कितना है 4 है, और AD कितना है 8 है। तो देखिए हमें पता है कि जब भी देखिए यहाँ पर क्या है, इन दोनों ही ट्रायंगल का जो बेस है वो कैसा है, सेम है। बेस कैसा है, सेम है। अगर बेस सेम है तो इसका मतलब इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा और इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा दोनों ही ट्रायंगल का, उसका जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा उसके उस ट्रायंगल के हाइट के बराबर। तो यहाँ पर हम अब लिख सकते हैं ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल टू, अब हमें पता है कि इसका बेस तो सेम है, तो बेस हम यहाँ पर लेंगे क्या, नहीं लेंगे, सिर्फ इसकी हाइट लेंगे। तो इसकी हाइट क्या है BC, तो यहाँ पर BC लिख लीजिएगा, और इसकी हाइट क्या है AD, तो यहाँ पर AD लिख लीजिएगा। अभी वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए। BC का मतलब होता है यहाँ पर 4 और AD का मतलब होता है 8, तो मतलब 1/2, मतलब इसे हम लिख सकते हैं 1:2। तो ये हो गया रेशो किस चीज का, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का, इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा उसका रेशो क्या है 1:2 है। चलिए थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है इन एडजॉइनिंग फिगर 1.14 सेगमेंट PS, देखिए PS कौन सा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला, ये PS, ठीक है। ये सेगमेंट जो PS है परपेंडिकुलर है किस चीज को, RQ को, यानी जो RQ है इसे क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। सेगमेंट QT, यानी सेगमेंट जो बताया है QT ये वाला, ठीक है, ये क्या है परपेंडिकुलर है किस चीज को, PR को, यानी इस PR को क्या है परपेंडिकुलर है। तो देखिए इफ द RQ, यानी RQ का मतलब ये 6 है, PS का मतलब ये क्या है 6 है, PS भी 6 है, PR यानी ये कितनी है 12 है। तो अब हमें क्या करना है, देन फाइंड द QT का मतलब ये Q और ये T, ये हमें अब हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो देखिए किस तरह से हम इसे यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर आप ध्यान दें
तो यहाँ पर एक चीज आपको समझ सकते हैं कि देखिए जो दोनों ट्रायंगल है, ठीक है, जो दोनों ही ट्रायंगल है, इन दोनों ही ट्रायंगल की जो हाइट है, अभी किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, तो देखिए किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो क्या होता है, वो होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है, हाइट होता है। अब हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल हमें लेना है, कौन सा वाला, पी क्यू आर, देखिए ये वाला ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ट्रायंगल हमें अभी लेना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये क्या हो जाएगा, हाफ इनटू, अब इसका बेस कौन सा है, पी आर, इसका बेस कौन सा है, सॉरी क्यू आर इसका बेस है, बेस कौन सा है, क्यू आर इनटू इसकी हाइट। अभी इसकी हाइट कौन सी है इस ट्रायंगल की, देखिए इसकी हाइट क्या है, देखिए ये 6 हाइट है, किस तरह से, देखिए यहाँ पर ये वाली, ये भी इसकी हाइट है, ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी हाइट पी एस, ठीक है, क्या हो जाएगी, पी एस, ठीक है। अभी इसे हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 1/2 इंटू क्यू आर, क्यू आर कितना है, 6 है, इनटू हाइट कितनी है, 6 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ रह जाएगी 3, यानी 3 इंटू 6 का मतलब हमारा आंसर आ गया 18 यूनिट स्क्वायर, ठीक है, 18 यूनिट स्क्वायर हमारा इसका आंसर आ गया। यानी जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये वाला पी क्यू आर, इसका जो एरिया है वो कितना आ गया, वो आ गया 18 यूनिट स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए जो ट्रायंगल पी क्यू आर है, देखिए अभी ट्रायंगल कौन सा, यही ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, ये हमें पता है, ठीक है, अब इसका एरिया हमें पता चल गया और इसका बेस भी हमें पता है, लेकिन हमें क्या करना है, इसका हाइट हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर बघा, also एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, हाफ इनटू पी आर। तो देखिए अगर ये ट्रायंगल हमने इस तरह से अगर पकड़ लिया, मान लीजिए, ठीक है, तो इसका जो बेस है वो क्या हो जाएगा, आरपी हो जाएगा, आरपी इस तरह से, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आरपी, यहाँ पर पी आर लिख सकते हैं आप, पी आर इनटू, अभी इसकी हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी क्यू टी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्यू टी। तो देखिए इस ट्रायंगल का जो एरिया है, ट्रायंगल पी क्यू आर का हमें पता है वो कितना है, 18 यूनिट स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम 18 लिख सकते हैं, 18 हाफ इंटू पी आर कितना है, 12 है, तो यहाँ पर 12 लिख लीजिएगा, क्यू टी हमें पता नहीं है, उसे यहाँ पर इस तरह से लिख लीजिए, ये हो गया हमारा क्यू टी। अभी क्या कीजिए देखिए 2 6 12, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमें, देखिए तो 2 6 12 इसे हम डिवाइड कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 18 इक्वल टू 6 इंटू क्यू टी, ठीक है, क्यू टी, ठीक है। अब ये 6 को इधर लाइए तो हो जाएगा, 6 को अगर हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा 18/6 इक्वल टू क्यू टी, और क्यू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 3 से 18 मतलब 3, यानी जो क्यू टी है वो कितना है, 3, ठीक है, समझ में आ गया। पहले हमने क्या किया, इसे हमने बेस पकड़ लिया, इस चीज को आर क्यू को, और ये हाइट पकड़ ली, और उसके बाद हमने क्या कर लिया, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट किया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया इसका एरिया। उसके बाद हमने क्या कर लिया, उसके बाद हमने इस पी आर को बेस पकड़ लिया और इस क्यू टी को हाइट पकड़ ली, एरिया तो हमें पता चल गया यहाँ पर 18 यूनिट स्क्वायर का। उसके बाद हमने 18 यूनिट स्क्वायर एरिया हमने यहाँ पर डाल दिया, और उसके बाद यहाँ पर हमने बेस पकड़ लिया, और उसके बाद हमने हाइट को हमने क्या किया, फाइंड आउट यहाँ पर कर लिया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है,
द एडजॉइनिंग फिगर AP, AP का मतलब ये सेगमेंट AP इज परपेंडिकुलर टू द BC, BC को क्या है, परपेंडिकुलर है। उसके बाद AD, AD ये वाली AD इज पैरेलल टू द BC, BC को क्या है, पैरेलल है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो देखिए सबसे पहले ट्रायंगल ABC यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना होगा। ये है ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल A B और C, ठीक है, ये ट्रायंगल है। अगर आपने ये देख लिया होगा, ये का मतलब ये वहां पर एक बार मैं यहाँ पर आप पूरा इरेज करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए A B और C ये होगा हमारा ये ट्रायंगल। उसके बाद ट्रायंगल BCD, B का मतलब B C और D। तो यहाँ पर हमें कुछ चीजें यहाँ पर समझनी होगी। तो सबसे पहले देखिए इन दोनों ही ट्रायंगल का जो बेस है, बेस है वो कैसा है, इक्वल है, बेस इक्वल है। और दोनों ही ट्रायंगल के जो वर्टेक्स पॉइंट है A और D दोनों ही एक ही लाइन पर है, मतलब AD पर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी जो हाइट है वो भी सेम है, बेस इक्वल है और इसकी जो हाइट है वो भी कैसे है, इक्वल है। यानी बेस इक्वल है, हाइट इक्वल है, तब किसी भी ट्रायंगल का जो रेशियो होता है, ठीक है, मतलब दो ट्रायंगल का जो एरिया का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या क्या होता है, 1:1 होता है। देखिएगा अगर हम यहाँ पर किस तरह से अब लिखेंगे, देखिए ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD हैव इक्वल हाइट्स एंड बेसिस। देखिए इसकी जो हाइट और बेसिस दोनों ही कैसे है, इक्वल है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, देखिए इस ट्रायंगल का जो एरिया है यानी ट्रायंगल ABC का जो एरिया है वो इक्वल है किससे, इस ट्रायंगल से, कौन सा, BCD से। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम अभी इस तरह से लिख सकते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल टू 1/1। तो इसका रेशियो हो गया 1:1। तो इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगर आपको ये समझ में नहीं आ गया तो आप बार बार देखिएगा, मैंने ध्यान से आपको सारी चीजें यहाँ पर बता दी हैं। तो उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट का मतलब ऐसा नहीं डिफिकल्ट कि थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर आपको हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 4 क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। देखिए इन एडजॉइनिंग फिगर PQ इज परपेंडिकुलर टू द BC, यानी इस BC को क्या है, परपेंडिकुलर है। AD इज परपेंडिकुलर टू द BC, यानी BC को परपेंडिकुलर है। देन फाइंड द रेशियोज। देखिए पहला ट्रायंगल यहाँ पर हमें दिया हुआ है, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, PQ और B, ये ट्रायंगल है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका एरिया क्या हो जाएगा हम बाद में बताएंगे। उसके बाद देखिए उसके नीचे वाला जो ट्रायंगल हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC मतलब P B और C। तो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, तो इस ट्रायंगल की जो हाइट है वो सेम है, ठीक है, जो वर्टेक्स पॉइंट है वो सेम है, लेकिन इसका जो बेस है वो अलग है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इसका एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, वो होगा
बेसिस के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका बेस क्या हो जाएगा, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, इसका बेस क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा क्यू बी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्यू बी, ठीक है। उसके बाद जो ट्रायंगल है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये बेस है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर एरिया लिखने की जरूरत नहीं अभी, क्योंकि हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, एरिया की नहीं, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल PBC, अभी ट्रायंगल जो P, B और C है, इसका बेस क्या है, इसका बेस है BC, इसका बेस क्या है BC, हाइट इसकी इक्वल है, ठीक है। तो इसका जो एरिया का जो रेशो होगा वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, बेसिस के करस्पॉन्डिंग होगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं इसके आगे QB अपॉन BC, समझ में आ गया, QB अपॉन BC, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, अभी PBC कौन सा है, तो मुझे यहाँ पर अभी सारा इरेज करना पड़ेगा, आप ये लिख लीजिए, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, P B और C, ये हो गया ये ट्रायंगल। उसके बाद ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल क्या हो गया A, ठीक है, A B और C। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी कि इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, जो बेस है वो सेम है, ठीक है। यानी ट्रायंगल PBC का जो बेस है वो क्या है, बेस क्या है BC है। और ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, इसका भी बेस क्या है BC है, BC BC कैंसिल हो जाएगा, यानी जो इसका रेशो होगा हाइट का, सॉरी रेशो होगा एरिया का, तो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, हाइट के करस्पॉन्डिंग। तो इसकी हाइट क्या है PQ, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं PQ, यहाँ पर AD, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं AD, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं आपको इसे इरेज करना पड़ेगा, तभी आपको सारी चीजें यहाँ पर समझ में आएगी। उसके बाद देखिए ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल A B और C, ट्रायंगल ABC, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्रायंगल ABC होने के बाद ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल क्या है A D और C। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों ट्रायंगल में, यानी ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC में जो हाइट है वो सेम है, हाइट सेम है, तो जो रेशो होगा एरिया का वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, वो बेसिस के करस्पॉन्डिंग होगा। तो ABC का जो रेशो है, सॉरी जो बेस है वो क्या है BC, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं BC लिख सकते हैं। और ADC, इसका बेस क्या है DC, समझ में आ गया। चलिए, और लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ये आपको होमवर्क है, ठीक है। तो इसका एरिया का रेशो क्या आएगा, किसके करस्पॉन्डिंग होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये सारी चीजें यहाँ पर हमने देख ली है। अगले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट हम 1.2 देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मुझे ज़्यादा हिंदी बोलने की आदत नहीं है, इसलिए हो सकता है कि कई बार मैंने गलती की हो बोलते वक्त, ठीक है, हो सकता है, क्योंकि मुझे हिंदी बोलने की उतनी आदत नहीं है। अभी ट्राई कर रहा हूँ कि हिंदी में ही मैं आपको पढ़ाऊँ, क्योंकि हिंदी भी उतनी मुझे नहीं आती जितनी मुझे मराठी आती है, ठीक है। कोई बात नहीं है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।